नमस्कार प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको जन्माष्टमी महापर्व को मध्य नजर रखते हुए ऐसे 5 महा उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि कल श्रद्धा भाव से आप करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का मिलता है आपको आशीर्वाद और जीवन में शीघ्र रूप से मिलती है सफलता। किंतु उससे पहले आपके मन में जो संशय अन्य रूपों से बने हुए हैं उसे दूर कर दूं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हम देख पा रहे हैं 2 जन्माष्टमी का योग हमारे सामने प्रकट होता है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जन्माष्टमी महापर्व और व्रत आपको कल अर्थात 30 अगस्त 2021 को ही करना है। जन्माष्टमी अर्थात अष्टमी का योग उदयात तिथि में रहेगा, जो कि मध्य रात्रि तक रहने वाला है। रोहिणी नक्षत्र की स्थिति भी बनकर आएगी और उदयात तिथि में ही जन्म भगवान श्री कृष्ण का हो रहा है। उदयात तिथि में ही आपको व्रत करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ बहुत ही अद्भुत संयोग इस जन्माष्टमी पर बनने जा रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक 5 छोटे छोटे बड़े ही साधारण किंतु बहुत ही चमत्कारी, आजमाए हुए और 100% परिणाम देने वाले उपायों का वर्णन लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि इनमें से एक भी उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से कान्हा जी का मिलता है आपको आशीर्वाद और शीघ्रता से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके बनते हैं रुके हुए कार्य। सबसे पहला उपाय जो कि आपको कल करना है, आपके घर में यदि कोई कन्या या बालक है जिसके विवाह की उम्र हो चुकी है, बेफिजूली से बिना वजह के बिना कारणों के विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, ऐसे कन्या या बालक कल के दिन अर्थात जन्माष्टमी 30 अगस्त के दिन एक मोर पंख, जिसे कलंगी भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के मस्तक पर लगाई जाती है, एक कलंगी और छोटी सी बांसुरी, ये लेकर अपने नजदीकी कोई भी कृष्ण मंदिर के अंदर जाएं और वहां पर पंडित जी को देकर इस किलंगी और बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि पंडित जी लेकर उसे रखें ना, आपको कहना है पंडित जी को कि इसे भगवान के अर्पित कर दीजिए। अर्थात कृष्ण भगवान के जो सर पर मोरपंखी की कलंगी है, इसे भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर लगा दीजिए और जो बांसुरी आप लेकर गए हैं इसे एक बार भगवान श्री कृष्ण के हस्तों के अंदर अर्थात हाथ के अंदर अर्पित कर दीजिए। और फिर ये प्रयोजन करने के पश्चात में एकाग्र चित्तता से भगवान श्री कृष्ण से कामना करें कि भगवान श्री कृष्ण मेरी शीघ्रता से विवाह में जो विलंब देखने को मिल रहा है इसे पूर्ण करे। कान्हा जी, अपने जन्म दिवस के ऊपर मुझे छोटा सा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे विवाह में शीघ्र अतिशीघ्र एक योग्य का वर या योग्य कन्या की स्थिति मेरे जीवन में प्राप्त हो। आप देखेंगे बड़ी शीघ्रता से विवाह की प्रबल स्थिति आपके सामने बनकर आती है। दूसरी स्थिति में यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, खेल कूद में, मोबाइल के अंदर, इनके अंदर ज्यादा ध्यान जाता है और एकाग्र चित्तता से जो कंसंट्रेशन विद्या के अंदर होना चाहिए उसकी कमी देखने को मिल रही है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मोरपंख, एक मोरपंख की एक जो मोरपंख की डंडी होती है, इसे कल रात्रि पूजन के अंदर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और एकाग्र चित्तता से ध्यान करें कि मेरे संतति के युग में विद्या स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण जैसी चातुर्यता, बुद्धि, ज्ञान, विवेक ये प्राप्त हो। ये आशीर्वाद मुझे भगवान श्री कृष्ण प्रदान करें, लड्डू गोपाल महाराज प्रदान करें और उस मोर पंखी को अगले दिन अर्थात कल जन्माष्टमी है उसके अगले दिन पूजा में से हटाकर जहां बैठकर आपका बालक विद्या को पढ़ता है, स्टडी करता है, उस स्टडी टेबल के ऊपर उसे किसी भी स्थिति में सुरक्षित रूप से रखें और इसे निरंतर रहने दीजिए और अपने बालक को कहें कि जब भी विद्या प्रारंभ करे उस समय में इस मोर पंखी को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मानते हुए प्रणाम कर कर अपनी विद्या को प्रारंभ करें। आप देखेंगे बड़ी एकाग्र चित्तता उस बच्चे के जीवन में देखने को मिलती है और बेहद अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्र चित्तता बढ़ेगी और बच्चे की स्टडी में बहुत अच्छे से ध्यान लगना प्रारंभ होता है। तीसरी अवस्था में यदि धन से संबंधित आपके साथ में किसी भी प्रकार की रुकावटें देखने को मिल रही है,
कोई कर्ज इत्यादि की व्यवस्था बनी हुई है, या फिर आपके पास में पैसा कमाते तो हैं किंतु धन एकाग्र चित्त नहीं हो रहा है, धन संचय नहीं हो रहा है, पैसा आता है किंतु कहां चला जाता है आपको स्वयं को भी नहीं पता। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने बनी हुई है तो एक पान का पत्ता, जिसे नागरबेल का पत्ता कहा जाता है, पान की पूरा पत्ता साबुत होना चाहिए डंडी सहित, उसके ऊपर श्रीम बीज मंत्र लिखे, मैं आपको साइड स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। श्रीम बीज मंत्र लिखकर उस पर आपके घर में यदि लड्डू गोपाल की स्थापना हुई है और कल रात्रि में जब आप पूजन करेंगे तो उस पान के पत्ते के ऊपर श्रीम लिखकर लड्डू गोपाल जी को उस पान के पत्ते पर ही विराजित करें, स्नान इत्यादि से पूर्ण होने के पश्चात। पहले नहीं करना है, आप गंगा जल पंचामृत से स्नान कराकर, शुद्ध स्नान कराकर, वस्त्र इत्यादि पहनाने के पश्चात में उस पान के पत्ते पर लड्डू गोपाल को अर्पित करें, प्रणाम कर कर ध्यान करें और 108 बार ओम श्रीम बीज मंत्र का जाप करें। एकाग्र चित्तता से ध्यान करें कि भगवान श्री कृष्ण धन से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं, कर्ज से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं और मेरे घर में जो धन संचित नहीं हो रहा है उससे जुड़ी हुई समस्याओं से मुझे निजात प्रदान करे। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपकी कृपा से मेरे अन्न धन के भंडार में भरे, ये आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। और ऐसा ध्यान करने के पश्चात में अगले दिन जब लड्डू गोपाल को आप पुनः अपने मंदिर में स्थापित करेंगे तो उस पान के पत्ते को सुरक्षित रूप के अंदर, चाहे एक फोल्डर में डालकर रख सकते हैं, लिफाफे में डालकर रख सकते हैं, और उसे उठाकर ध्यान करके अपनी तिजोरी में रखिए। ये बहुत ही अद्भुत प्रयोजन है और आजमाया हुआ प्रयोजन है। आप देखेंगे आपका धन संचित होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला उपाय आपके लिए, यदि घर में कलह क्लेश रहता है, यदि घर में पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, मनमुटाव की स्थितियां देखने को मिल रही है, बार बार झगड़े होकर नकारात्मक स्थितियां घर में बन रही है, ऐसी स्थिति में आपको 11 मोर पंख लेकर एक गट्टा पूरा खरीद सकते हैं, उसमें से 11 मोर पंख निकालें और 11 मोर पंख को नीचे से पीले कपड़े की एक पतली लकीर फाड़कर उसे बांधते हुए, पूरा गट्टा नहीं रखना है, 11 मोर पंख लेकर अपने ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में रखें और ईशान कोण घर का उस तरीके से चुनिए जहां घर के सभी सदस्य दिन में एक बार अवश्य जाते हो। उस स्थान पर आप रखिए। आप देखेंगे घर में सुख शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और मन प्रसन्न रहने के साथ में सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट करता हुआ पाया जाता है। ये प्रयोजन आप बहुत ही अद्भुत योग है, इसे आजमा कर देखिए। विधिवत रूप से घर के सभी सदस्य सुबह प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान को जब प्रणाम करते हैं, उस मोरपंखी के जोड़े को भी प्रणाम करें। आप देखेंगे एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन आपके घर में होना चालू हो जाएगा, नकारात्मक दृष्टिकोण आपके समाप्त हो जाते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन पति पत्नी में नहीं बन रही है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो कल मोरपंख के 2 जोड़े अर्थात 2 मोरपंखी की डंडी आप अपने भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल से आशीर्वाद की कामना का ध्यान करते हुए, सुख शांति की कामना का ध्यान करते हुए, प्रेम स्नेह की जागृति की कामना का ध्यान करते हुए पूजा में 2 मोरपंख रखें और मोरपंख को अगले दिन अपने मैट्रेस अर्थात गद्दे के नीचे लगाकर रखिए। आप देखेंगे एक सृजन स्थिति, स्नेह स्थिति और नकारात्मक विचार दृष्टिकोण आपके दाम्पत्य जीवन से समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। बहुत आजमाया हुआ उपाय है, इसे कर देखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य रूपी योग में बीमार है या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति नशा करता है और आप उस नशा करने वाले व्यक्ति से बहुत अधिक मात्रा में परेशान हो चुके हैं, लाख प्रयास करने के पश्चात में भी वो व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा है, या बहुत उपाय करने के पश्चात में भी किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, इस स्थिति में आपको 2 छोटे से उपाय करने हैं। कुछ शुद्ध मात्रा में शहद कल आपको लेकर आना है, आज भी ला सकते हैं, कल भी ला सकते हैं, और उस शहद से शुद्धिकरण से उसमें दूध, दही, पंचामृत ऐसा कुछ भी मिश्रण नहीं करना है। लड्डू गोपाल को अच्छे से शुद्ध स्नान कराकर उन्हें अच्छे से पोंछ लें और एक थाली के अंदर लड्डू गोपाल को रखें और साथ में ही लड्डू गोपाल का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अच्छी खासी मात्रा के अंदर आप शहद ले सकते हैं और शहद का अभिषेक लड्डू गोपाल का करते रहें
और उच्चारण करते रहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए शहद से भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात में कोई अलग पात्र में उनको स्नान इत्यादि कराकर रख लें, किंतु वो जो शुद्ध शहद आपकी थाली में आया है इसे पुनः किसी डब्बे में, किसी बोतल में भर कर रखें। और जो व्यक्ति नशा करता है या जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य में आपको परेशानी देखने को मिल रही है, ऐसे व्यक्ति को नित्य 1 चम्मच, आधी चम्मच, जैसा भी आपके लिए संभवत रहे, दूध में, पानी में, जैसे संभवत आपकी स्थिति बनकर आती है, ये नित्य देना चालू कीजिए। 21 दिन तक यदि आप ये प्रयोग करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो स्वास्थ्य रूपी योग में पुष्टि देखने को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति नशा इत्यादि से ग्रसित हो चुका है, चाहता है खुद भी कि छोड़ दूं किंतु छोड़ नहीं पा रहा है, उस व्यक्ति को घृणा हो जाएगी अपने नशे की स्थिति से। आजमा कर देखिए, बहुत बेहद लाभ देखने को मिलते हैं। अगर आपको बार बार नजर लगती है, अगर आपके घर में रहने वाले व्यक्तियों को नजर लगती है, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है, तो कल के दिन 2 मोरपंखी फिर से आपको लेनी है, सिर्फ 2 डंडी मोरपंखी की, और उसे अपनी पूजा के अंदर रखें और भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी से रक्षा की कामना का ध्यान करें। अगले दिन अपने गेट के जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर इस प्रकार से क्रॉस रूप से उसे चिपका सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, जैसा भी संभवत रहे। आप देखेंगे नकारात्मक स्थितियां आपके घर से बाहर रहती है, अंदर किसी भी प्रकार की नजर, टोना टोटका नहीं देखने को मिलता। बहुत अद्भुत आजमाया हुआ उपाय है, इसे कल के दिन अवश्य रूप से कर देखिएगा। तो ये है वो 5 छोटे छोटे उपाय जिसे यदि कल के दिन आप करते हैं, अद्भुत लाभ देखने को मिलता है, भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण रूप से आशीर्वाद देखने को मिलता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, पूर्ण श्रद्धा भाव से ये उपाय कीजिएगा, क्योंकि श्रद्धा में ही सुमन बसा हुआ है। और श्रद्धा भाव से यदि आप कुछ भी चीज का उपाय करते हैं, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, तो पत्थर में भी भगवान जागृत होते हैं। इसी श्रद्धा से आप ये उपाय कीजिए। पुनः एक बार आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, शीघ्र अतिशीघ्र आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक नमस्कार।